एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है। 31 मार्च 2016 और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी जो 2016 में एग्जाम हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो इसमें देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछ देगा, कह रहा है रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। ये 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं, भारत के राज्यपाल में नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। तो सेवा करने वाला जो उपग्रह है ये जो है इंटेलसेट, इंटेलसेट जो है उपग्रह सेवा प्रदाता उपग्रह कहा जाता है। किसको, इंटेलसेट को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देख लीजिए, पहला जो है मालवेयर, दूसरा है फिशिंग, तीसरा है रैनसमवेयर, तीसरा चौथा है स्पैम। तो स्पैम जो हो गया अलग हो गया, स्पैम जो है अलग हो जाता है, कंप्यूटर से संबंधित है। इसके बाद एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये जो थी कि सुचिता कृपलानी थी, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। इसके बाद है वेब पेज खाली स्थान का उपयोग करके बनाया जाता है। तो वेब पेज जो है ये जो है HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहला जो है जलीय का मछली से समुद्री से संबंध, जलीय का समुद्र से संबंध, उभयचर का वायवीय से संबंध दिया है, वायवीय का आकाश से, और स्थलीय का भूमि से संबंध दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है अलग चुनने के लिए, तो उभयचर का संबंध जो है वायवीय से, इसका आंसर ये हो जाएगा। उभयचर का संबंध किससे हो जाएगा, वायवीय से, ये अलग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम गृह मंत्री थे। इसके बाद देख लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान में कौन सा शहर में मार गिराया गया था। तो ये जो है बिलाल शहर में मार गिराया गया था। ठीक है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान में कौन से शहर में मार गिराया गया था। तो बिलाल याद रखना है, बिलाल जो है बिलाल में एटावाबाद में पड़ता है, पाकिस्तान के एटावाबाद में बिलाल पड़ता है, वहीं पर मतलब मार गिराया गया था। इसके बाद है देख लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। पद्मा के पिता, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कैप्चा खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो ये जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा दिया जाता है। कैप्चा क्या होता है, तो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का ऑप्शन दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें जो है पहला चंपानेर पावनागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है। इसके बाद दूसरा है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, तीसरा है एलिफेंट की गुफा जो है महाराष्ट्र में, और चौथा जो दिया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये 1985 में जो दिया गया था मानस वन जीव अभ्यारण्य असम को जो है 1985 में दिया है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो 85 की बात कर रहा है, तो 85 में जो है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम को घोषित किया गया था। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम को जो है यूनेस्को ने 1985 में घोषित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, मैथ का क्वेश्चन हो गया। ये मैथ का क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर ने विश्व 2020 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्का लगाए थे। कौन सा क्रिकेटर है, तो ये जो हो गया युवराज सिंह जो है 6 छक्के लगाए थे। कौन सा क्रिकेटर 2020 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, तो युवराज सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को कौन सी दर्शाती है, तो यह PMFBY जो है राष्ट्रीय फसल योजना को दर्शाता है, PMFBY। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से
समानता ज्ञात करें। समानता कह रहा है ज्ञात करने के लिए नाव हो गया, जहाज हो गया, पनडुब्बी हो गया, क्रीड़ा नौका हो गया, ठीक है। बोट शिप और हो गया सबमरीन हो गया और वॉच हो गया। तो इसमें कह रहा है समानता करने के लिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी पानी के पात्र है, यानी ये सब जो है पानी में ही चलते हैं। इसमें पहला दिया गया था ये सब पानी में विहार करते हैं, तो नहीं, ये नहीं होगा। इन सब में उच्चतर पतवार होते, ये भी नहीं होगा। ये सब कागज के बने होते, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ये सब पानी के पात्र हैं, मन पानी में चलने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के अगर पूछेगा तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का 1 और 2 रुपया का सिक्का बनाए जाते हैं, ठीक है। फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का जो है 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का बनाया, इसको ध्यान रखना है। फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का जो है 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, IMO का विस्तृत रूप क्या है? IMO का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यानी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हो गया ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। 10 1125 डिग्री का मान क्या होगा? 10 1125 डिग्री का मान 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 डिग्री से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट तक की कमी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है। हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट तक की कमी हो जाते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। हाइपरपायरेक्सिया कहा जाता है। अगर डिग्री में हो जाएगा तो इसको कहेंगे हाइपरथर्मिया कहेंगे। अगर फ़ारेनहाइट में हो गया तो हाइपरपायरेक्सिया, और डिग्री में जो अगर कम हो जाएगा तो हाइपरथर्मिया कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को जो है हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है, तो जल के बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन से हो जाए जो इंद्रधनुष बनते हैं। जल के बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन से क्या बनते हैं? तो इंद्रधनुष बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाएं के स्थान पर कितनी बार आती है? अगर 1 से 100 तक आप गिनती करेंगे तो 2 जो है दाएं के स्थान पर कितनी बार आती है? तो ये जो है 10 बार आती है दाएं के स्थान पर। इसके बाद यदि भरपूर का संबंध प्रचुर से है तो अतिशय का संबंध किससे हो जाए? भरपूर का संबंध प्रचुर से है तो अतिशय का संबंध जो होगा अत्यधिक से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये देख लीजिए, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, तो ये जो है श्रीलंका अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः उत्थान में, तो ये जो निभाई थी नीतीश कुमार, अमर्त्य सेन निभाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो अमर्त्य सेन ने निभाई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गर्मी आवेशित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है, तो ये जो है गीजर में किया जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का उपयोग जो है गीजर में किया जाता है, गीजर में। इसके बाद शब्दों के 4 जोड़े दिए गए, इनमें से अलग जोड़े को कह रहा है ज्ञात करने के लिए। पहला जो दिया है पारा का संबंध तरल से, दूसरा है गन पाउडर का संबंध ठोस से, तीसरा दिया है कपूर का संबंध गैस से, और चौथा दिया है हीलियम का संबंध जो है गैस से दिया है। तो इनमें कह रहा है अलग जोड़ा करने के लिए, तो ये जो है कपूर का संबंध जो है गैस से, ये अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है? तो अग्नाशय जो है पाचन तंत्र का एक भाग होता है। अग्नाशय किसका भाग होता है? पेन क्रिया जिसको कहते हैं, ये अग्नाशय का एक भाग है। इसके बाद 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे?
तो ये जो है हम गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस जो है गुर्दे की खराबी जब हो जाता है तब डायलिसिस किया जाता है, रीनल फेल्योर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यदि, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये सब मैथ का हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। ग्लासगो में आयोजित 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ग्लासगो में जो आयोजित हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2014 में, उसमें जो था कश्यप पारुपल्ली जो है बैडमिंटन का स्वर्ण पदक जीते थे। कश्यप पारुपल्ली का संबंध किस खेल से हो गया? बैडमिंटन से। कश्यप पारुपल्ली का संबंध किससे? तो बैडमिंटन से हो गया, और इसने 2014 में जो ग्लासगो में आयोजित हुआ था राष्ट्रमंडल खेल उसमें स्वर्ण पदक जीते थे। किससे? बैडमिंटन से संबंधित हो गया, कश्यप पारुपल्ली का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हो गया? तो ये जो पश्चिम बंगाल जो है चाय उत्पादक राज्य हो गया प्रमुख। इसके बाद भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो एशियाई खेल जो हुआ था भारत में 1982 में हुआ था। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1982 में। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो 1982 में किया गया था। इसके बाद है देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य था पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों को विकास को बढ़ावा देना। ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो होता है पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसके बाद है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा कहाँ पर स्थित है? तो नासा जो है वाशिंगटन में स्थित है। नासा का कहाँ है मुख्यालय? तो वाशिंगटन डीसी में हो गया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक जो होता है नियामक प्राधिकरण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। इसके बाद है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन सा है? तो सर्वाधिक जो वन हो गया पर्णपाती वन हो गया। भारत में जो है सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन है? तो पर्णपाती वन है। भारत में सबसे ज़्यादा वन पर्णपाती वन है। इसके बाद न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से खाली स्थान का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे जो हो गया उससे जो है कृष्ण बीवर को गहन अध्ययन किया जाता है। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप से कृष्ण बीवर यानी ब्लैक होल का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2018 का फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है? तो फीफा जो होगा 2018 में हुआ है, यानी रूस में हुआ है। फीफा कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है 2018 में। इसके बाद है देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC किस पे आधारित होता है? तो ये जो है कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार के लिए जो है NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित होता है। कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर होता है NFC आधारित। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कह रहा है सचने के लिए पहला है इसमें पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ये गलत हो गया। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, ये भी गलत हो गया। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये बिल्कुल सही है। पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, पहला जो है गति दिया है, दूसरा दिया है टाइम, इसके बाद है द्रव्यमान दिया है और त्वरण दिया है। ठीक है, तो इसके अलग कह रहा है तो द्रव्यमान हो गया। ठीक है, गति हो गया, इसके बाद टाइम हो गया, द्रव्यमान त्वरण जो हो गया, ये सब एक है और द्रव्यमान जो है अलग हो जाता है, ये भार से संबंधित हो जाता है। इसके बाद है कुंडल कूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? तो कुंडल कूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में है, इसको ध्यान रखना है। कुंडल कूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ को कहा जाता है वो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स कहा जाता है किसको? कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? तो कंठ को कहा जाता है। इसके बाद देख लीजिए
इसके बाद है एक व्यक्ति ने, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है। तो पहला जो है बुलंद दरवाजा, दूसरा है आगरा फोर्ट, तीसरा है गेटवे ऑफ इंडिया, चौथा है जोधाबाई का महल। तो ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया ये अलग हो गया, ये सब जो तीनों है मुगल काल से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये जो है पूर्ण रूप से